हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए। तो इसमें 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको अपन आज हल करेंगे और उसके साथ उसके संभावित विधियां जो होती है हल करने की वो सब देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं किसी विधि से लेकर के, तो उन सबको हम हल करेंगे। तो आप बने रहिए, आखिर तक वीडियो को समझते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि 81 पे पूछा गया है कि x धन 1 बराबर 4/5, तब x का मान क्या होगा। तो हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या होगा, 81 पे पूछा गया है x प्लस 1 बराबर 4/5। यहाँ पे x का मान पूछा है तो हम इसमें त्रियक गुणा करेंगे। इस 5 का x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और इस 4 का गुणा इसमें करेंगे x प्लस 1 में, ठीक है। तो ये 5x ऐसा कैसा रहेगा, इसमें अंदर गुणा होगा 4x हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। 5x यहाँ पे चर और अचर संख्याएं उनको अलग करेंगे, मतलब x वाली संख्या को अलग करेंगे तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x में से माइनस 4x घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे 4 रहेगा, मतलब x का मान क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा है 82 पे, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं होगी। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि दो संख्याएं दी है 7:8, इनका योग कितना दिया गया है हमको, 7:8, इनका सम दिया गया है। सम जो योग दिया गया है वो कितना है, वो दिया गया है 45, ठीक है। और पूछा क्या है, हम इससे बनने वाली संख्याएं पूछी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x का गुणा कर लेंगे, 7x कर लेंगे, इसको 8x कर लेंगे, ठीक है। तो हमको x का मान निकल करके आएगा। तो इसका इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, पहले हमको ये देखना है। 7x और 8x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। लेकिन हमको इनका योग कितना दिया है, 45 दिया है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम, 15 यहाँ पे 45 के बटे में जाएगा, तो 15 तिया 45, ठीक है। x बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी है 7x और 8x, यहाँ पे x का गुणा करेंगे, 7 तिया 21 और 8 तिया 21 और 8 तिया 24, ठीक है। ये हमारी संख्या हो जाएगी। इनको आपस में जोड़ने पे ये 45 बन के आएगी दोस्तों। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इन संख्याओं को आपस में जोड़ करके देखेंगे। कभी कभी क्या ऑप्शन से भी ये हमेशा आंसर सही नहीं हो सकता है, पर कभी कभी इनको आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग कितना, 45 होगा, ठीक है। जैसे 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 2 4 45 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी संख्याएं ऐसी भी दी जा सकती है कि दूसरी संख्याओं से भी 45 योग हो सकता है। तो आप इस पे नहीं, आप इस विधि पे जो अभी मैंने हल करवाया है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसमें योग पूछा था, अगर गुणा पूछा जाता है या घटाव पूछा जाता है तो हम कैसे करते हैं। तो 7x और 8x का अगर आपको पूछा गया जाता है कि इसका गुणनफल 45 है, ऐसा पूछा जाता है, तो आप क्या करते, अगर इन 7:8 का गुणनफल 45 है तो संख्याएं क्या होती। तो उसके लिए हमको हल करना पड़ेगा कि जैसे 7x प्लस 8x कितना होगा, 87 56x स्क्वायर होता, और यहाँ पे 45/56 हो जाता। तो x का मान क्या होता, √45/56, और इसको हम क्या करते, 7 जहाँ x है वहाँ पर x का मान रखते, √ में 45/56 होता गुणे में, और 8 गुणित 45/56
56 हो जाता है। ठीक है, इसको हम हल कर लेते। तो ये गुणा के लिए होता है। और अगर यहाँ पे किसी संख्या का अंतर दिया जाता है, अगर 7:8 का अंतर 45 है, तो उसको कैसे हल करेंगे? उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7x 8x लिख लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? x आएगा। इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा? x आएगा। और ये 45 हो जाता है। तो इस x को 45, ये संख्याओं जहाँ पर x है वहाँ पर 45 रख करके हल कर लेते, तो हमको यहाँ पे जो संख्याएं प्राप्त होती वो क्या हो जाती? हमारी अनुपात की जो संख्या बनती वो संख्या हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 83। इस वाली संख्या का आंसर क्या है? 21:24 है। नेक्स्ट है 83। DABC में D समांतर BC भुजाएं, जो ये त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज दिया गया है ABCD वाला, ADBC, ये क्या है? त्रिभुज है। इसमें कहा गया है कि DE समांतर BC है। मतलब ये जो चिन्ह है ये क्या है? समांतर का चिन्ह है। ठीक है, जो दो रेखाएं खींची गई है क्या है? समांतर का चिन्ह है। भुजाएं AB, यहाँ पर देखिए AB और AC क्रमशः D और E पर मिलती है। ठीक है, एक E पर मिल रही है और एक D पे मिल रही है। तो यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे ये जो भुजा है पूरी कितनी? 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये कितनी? 12 सेंटीमीटर। और AC 16 सेंटीमीटर दी गई है। ये पूरी रेखा कितनी है? 16 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, तो EC 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AE की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है ये पूछा गया है। तो 16 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर बच जाएगी, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस जैसे हमको कोई ऐसी एक रेखा है, यहाँ पर अगर पूछा गया है कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 20 सेंटीमीटर है और बीच में कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ या यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ये बिंदु। उसको अगर बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से A और B की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और BC की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो AC की दूरी कितनी होगी? ये दूरी हमको पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे? इस 20 में से 5 घटा देंगे तो हमारी ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या? 15 सेंटीमीटर बचेगी। इसी हिसाब से इसको हल करते रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है, यदि वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे हम हल करेंगे। 84 पे पूछा गया है, वर्ग का विकर्ण की माप। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या है? बराबर होती है। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है वर्ग का एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हमको इसको हल करने के लिए इसका वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणित भुजा। तो हमको दिया क्या गया है? वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? वर्ग का विकर्ण हमको दिया गया है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे √2 ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये भुजा है। ठीक है, तो यहाँ से जो √2 है वो 4√2 के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 2 से 2 √2 से √2 कट जाएगा और भुजा हमारी आ जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर हमारी क्या भुजा
आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट दिया है 85। आयत की रचना करने के लिए यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 85 पे पूछा गया है। आयत दिया गया है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है, तो आयत का विकर्ण होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पहले देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अगर इसको हम ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें तो हमारे पास जो विकर्ण है, इसका विकर्ण कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, और वर्ग का विकर्ण यहाँ रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विकर्ण का फार्मूला जो बनता है, आयत का विकर्ण का फार्मूला बनता है, वो हम देखेंगे। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में, और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसमें अंदर मान रख करके इसको हल करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में तो लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग धन चौड़ाई 3 का वर्ग। ठीक है, 416 और 3 तिया 9, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसको बाहर निकालने के लिए हम इसका लघुत्तम करते हैं, जो कि 5 गुणित 5 हो जाएगा। ये जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल के आ जाएगा, आपका 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा आयत का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 86 पे पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की माप क्या होगी? तो यहाँ पे हमको पूछा गया है, कल भी पुराने वीडियो में भी यह सवाल पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, वृत्त बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमको कहा गया है कि एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे एक जीवा है जो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमको मालूम है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा बढ़ा दी जाए तो वो रेखा इस त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त का एक गुण होता है दोस्तों कि इसकी परिधि से खींची गई केंद्र तक खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। ठीक है, तो लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा कैसा रहेगा, और कर्ण का वर्ग हमारा ये 5 का वर्ग हो जाएगा। तो 50 25 हो जाएगा, 5 में गुणा करेंगे तो, और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार का वर्ग ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे 25 में से 9 घटा देंगे और हमारा आधार का वर्ग ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 16, और यहाँ पे आधार का वर्ग रहेगा। ठीक है, तो इसको वर्ग को हटाने के लिए हम इस संख्या को अंडर रूट में डालते हैं, और ये हमारा आधार रहेगा। ठीक है, तो
16 को क्या करेंगे 4 गुणित 4 का जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 निकल के आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्या आया आधार आया। ठीक है, तो हमारा आधार कितना था, यहाँ से यहाँ तक का था। हमारा आधार की कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का था। ये 4 सेंटीमीटर है। हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है इस वाली पूरी जीवा की लंबाई कितनी है। तो ये पूरी जीवा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये हमको मालूम है कि कोई जीवा अपनी त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। तो ये क्या पूछा है, समपंचभुज पूछा है और पूछा है कि केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी। ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, यहाँ पर समपंचभुज, यहाँ पे क्या है बनाया गया है ऐसा कोई एक 1 2 3 4 5, ये क्या है पंचभुज बनाया गया है। तो यहाँ पे जो कोण अंतरित करेगी यहाँ से यहाँ, वो कितने कितने डिग्री का होगा वो हमको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो भुजाएं गिनेंगे इसमें 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, समपंचभुज पूछा है। तो इसके वृत्त में कोण, वृत्त का पूरा कितना कोण होता है, कितना डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का कोण होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इसको समपंचभुज पूछा है, तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 सत्तू 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 72 डिग्री का कोण अंतरित होगा, जो कि समपंचभुज द्वारा 72 डिग्री कोण अंतरित होगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी माप कितनी होगी 72 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ वृत्त का आया है, तो वृत्त का एक तरीका और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कोण अंतरित हो रहा है। यहाँ पे पूछ लिया गया कि हमको यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी या कितनी भुजाओं की भुजाएं बनेगी इसके अंदर, वृत्त के अंदर। तो हमको पता है कि यहाँ पे वृत्त का कोण कितना रहता है 360 डिग्री रहता है। तो इस 60 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो भुजाएं निकल के आएगी उसको देखेंगे। ठीक है, 6 6 36, यहाँ पे क्या आएगी 6 भुजाएं आएगी, मतलब समषट्भुज बनेगा। ठीक है, समषट्भुज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 6 भुजाएं यहाँ पे निकल कर के आएगी। तो ये वृत्त की हमने तीनों चीज़ें देख ली है। यहाँ पे इसकी जीवा, त्रिज्या या व्यास कुछ भी पूछा जाए तो हम इस तरह से हल करके निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पे ये जो कोई भुजाएं दे दी गई कि समषट्भुज, समपंचभुज, कुछ भी पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो निकालेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कोई एक कोण दे दिया जाएगा तो यहाँ पे भुजाएं निकल जाएगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है। ये चारों ओर एक ये वृत्त है, इसका फार्मूला, वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। और पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7 होता है, जो कि 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको पूछा गया है कि इसकी जो परिधि है वो कितनी होगी। तो हमारा फार्मूला क्या है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुणित पाई आर कितना है 7 है, 7 दूनी 14 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला भी देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है,
मान लो अगर हमको वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पूछ लिया गया होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें आर की जगह 7 को रख करके हल कर देते, 37 गुण 50 पाई हो जाता है, या फिर 22/7 को फर्दर इसको अपन गुणा कर लेते, 49 गुणित 22/7 कर लेते, 37 गुण 50, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 89 पे जो पूछा गया है 65 माइनस 56 का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर क्या होगा। तो इसको देख लीजिए, 89 पे दिया गया है 65 माइनस 56 का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर क्या होगा। तो इसको हम हल करेंगे, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको यहाँ पर 65 माइनस 56 का वर्ग बटे 3 का वर्ग पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए हमने एक फार्मूला सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लगाई है। तो इसमें हम a हमारा 65 है और b कितना है 56 है। तो यहाँ पर हमने a की जगह रखा है, ये यहाँ पर हल करके दिखाया गया है। 65 का वर्ग बराबर कितना हो रहा है हमारा, 65 का वर्ग बराबर होता है 4, इसको गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 4225 आएगा, और माइनस आएगा 2 गुणित 65 गुणित 56, ये होगा हमारा 7280, और माइनस 56 का वर्ग ये हो जाएगा 3000, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 3136। तो इसको आपस में प्लस है, बार गलती हो गई दोस्तों, प्लस 4225 माइनस 7280, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 बटे में 3 दिया कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो 90 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है यदि 256 गुणित 4 का वर्ग तब x का मान क्या होगा। तो हमको देखना है 90 वाला क्वेश्चन दिया है हमको, 256 गुणित 4 का वर्ग बराबर x, तब x का मान क्या होगा। तो 256 किसका वर्ग है दोस्तों, 16 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 16 गुणित 4 का वर्ग बराबर x हो जाएगा। तो 16 गुणित 16 मतलब यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा, 16 गुणित 4 का वर्ग बराबर x, तो 16 गुणित 416 हो जाएगा, और x यहाँ पर x ऐसा रहेगा, 16 में 16 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 256, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 91 पे यदि √x बटे 16 बराबर 15 बटे 8 तब x का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम देखेंगे 91 पे जो पूछा गया है क्वेश्चन, इसको हल करने के लिए √x बटे 16 बराबर 15 बटे 8, तो इसमें क्या होगा तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, x का मान पूछा है तो तिर्यक गुणा करने के लिए x यहाँ पर ऐसा रहेगा, और यहाँ पे 8 यहाँ गुणा हो जाएगा, और 16 में 15 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 गुणित 15 कर देंगे, यहाँ पर 8 √x करेंगे, ये होगा 240 होगा, 15 और 16 का गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। इसको गुणा करके देख लीजिएगा आप, यहाँ पे x होगा और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 8 में यहाँ पे 240 के नीचे जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, तो √x बराबर कितना होगा 30 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस x को बाहर लाएंगे तभी तो हमारे पास x का मान आएगा। तो इसको बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे वर्ग लगा देंगे। ठीक है, ताकि ये √x गुणित √x हो जाएगा, और यहाँ पे भी वर्ग लगेगा दोनों तरफ,
तो यहाँ पे 3 तिया 9 और ये 0 हो जाएगा। x में x का गुणा होगा तो x बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल करके जो आएगा वो x बराबर 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3.1 का मान होगा दिया गया है, ठीक है। 92 पे क्या पूछा गया है, 3.1 का क्यूब का मान होगा। तो 92 पे हम कैसे हल करेंगे इसको, 92 को पूछा है 3.1 की घात 3 पूछा है, तो इसको क्या करेंगे 3.1 गुणित 3.1 इसमें क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। गुणा तो आपको सिंपल गुणा करते आता ही होगा। तो 3.1 की घात 3 है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 29.791, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 9 की पावर 3 और होल पावर -2/3 का मान क्या होगा, ये पूछा है हमको। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं 93 का 9 की पावर 3 -2/3 का मान पूछा है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 9 ये जो पावर रहती है यहाँ पे, अगर मान लीजिए x की पावर a और यहाँ पे b है, तो ये इनका क्या होता है, इनकी पावर का आपस में गुणा होता है, a इंटू b हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा 9 की पावर 3 है, तो जो 3 है जो उसका गुणा इस वाली संख्या के साथ गुणा होगा, तो 3 - 2/3 होगा। इस 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, तो 9 की पावर कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। 9 की पावर -2 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का जो पावर है, इसको प्लस का बनाने के लिए हमारा जो 9 है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसका पावर कितना हो जाएगा, धन का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91 तो 1/81 होगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है 94 पे, उसको हल करके देखेंगे। 94 पे पूछा है 2 की पावर 2x + 2 = 2 3x - 1 तब x का मान होगा। तो 94 पे हमको पूछा गया है 2 की पावर 2x + 2 = 2 3x - 1 तब x का मान। तो x का मान पूछा है, तो ये बताएं दोस्तों कि आपस में बराबर इधर है, तो यहाँ पे ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। हमारे पास बचा हुआ रहेगा 2x + 2 = 3x - 1। ये घाते थी वो बच के हमारे पास रह गए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हल कर देना है। जो 2 है ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से -1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x है, तो ये 2x इधर जाएगा, तो इसको आप हम हल कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये x बचेगा। तो x का मान क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा, 95 पे पूछा गया है हमको। तो यहाँ पे देख सी ये वाला फार्मूला होगा करेक्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है बटा छूट किसी वस्तु के विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। तो बटा जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे पास अंकित मूल्य पे। जो कोई भी सामान रहता है उस पर मार्किंग जो प्राइस रहती है उसमें ही हम बटा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा है ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि एवं एक तक प्रतिमाह अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। तो ये सावधि जमा खाता खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी ये पूछा है निश्चित समय प्रति माह को पूछा है ना, तो यहाँ पे आवर्ती संचय खाता जमा खाता होगा, ठीक है। और 98 पे पूछा गया है
कि a माइनस बी क्यूब का प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है x² माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 99 पे पूछा गया है x² माइनस 7x प्लस 12, तो इसको इस तरह से इस वाले जो बीच वाली संख्या है इसका हमको फैक्टर करना है, जो जिसका गुणा 12 प्लस 12 होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 3x माइनस 4x में रहेंगे, तो -3 और -4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो 3 चौक ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया है, फैक्टर कर लिया है 3x माइनस 4x से 7x का। तो यहाँ से x हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से पहले वाले दो पद में से, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3। नेक्स्ट यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास x, यहाँ पे अंदर गुणा होगा इस कारण से यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 4 ये हमारा यहाँ से यहाँ ये वाला लेंगे और ये कॉमन हमारा x माइनस 3 लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है यदि x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड x प्लस 2 हो तो दूसरा गुणनखंड होगा। यहाँ पे ये 100 पे पूछा है और इसमें भी गुणनखंड ही पूछा है, तो इसको दो विधि है। एक विधि के से हम इसको क्या करके निकाल सकते हैं, एक तो इसको भागफल विधि से भी निकल सकता है दूसरा गुणनखंड, या फिर इसको इसी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों विधियों को देख लेंगे। यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस 2, इससे हम दूसरा गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला पद है वो कौन सी संख्या से, इस संख्या को किस संख्या से गुणा करेगा हमारा x² बने, तो हम x लेंगे, x में x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और इस 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो माइनस इसको करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 6। नेक्स्ट देखेंगे कि ये 3x कौन सी संख्या में गुणा करेंगे तो 3x आएगा इस वाले x का। तो यहाँ पर देखा जाएगा, ये 3 लेंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और इस 2 का इसमें 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट करके हमारे पास क्या दूसरा गुणनखंड क्या मिला हमको, x प्लस 3 मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गणित के 2018 का पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 2020 को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।